हरे कृष्णा। कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल समुद्र के मध्य में हैं। चारों ओर लहराता हुआ अनंत समुद्र है। कोई किनारा नहीं, कोई नाव नहीं, बस चारों ओर अथाह जल राशि है और उसमें आप डूबे जा रहे हैं। और ऐसे समय में समुद्र के बीच अगर कोई नाव आपको बचाने के लिए आ जाए तो? जी हाँ, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हम सब इस वक्त इसी तरह के एक समुद्र के मध्य में फंसे हुए हैं, जहाँ ना तो कोई किनारा है और ना ही कोई नाव है। यह समुद्र है भौतिक संसार, जहाँ चारों ओर दुख और तकलीफ़ों की अथाह जलराशि है। हम इसमें डूबते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में इस संसार को दुखालयम और अशाश्वतम कहते हैं। तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है या नहीं? क्यों नहीं? जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है, और यह समाधान है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर रहकर किसी भी समय कर सकता है। और वो समाधान क्या है, ये जानने के लिए आपको अंत तक इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि आज हम आपके लिए योगिनी एकादशी की एक विशेष और रोचक कथा लेकर आए हैं। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध के बाद इस पृथ्वी पर धर्मराज युधिष्ठिर राज्य करते थे। संपूर्ण भारतवर्ष धर्म की ध्वजा तले सुख से रहा करता था। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से एकादशी के महत्व की कथा सुन रहे थे, और तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु, मैंने आपके मुखमंडल से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में सुना। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। हे मधुसूदन, आप कृपा करके इस विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के महत्व का वर्णन किया, और इस एकादशी से जुड़ी पुराणों में वर्णित एक कथा का भी रसपान करवाया। तो चलिए अब हम आपको भी उसी कथा का रसपान करवाते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। चलिए अब काल के चक्र को घुमाते हुए हम चलते हैं यक्षों की नगरी अलकापुरी में। इस नगरी का राजा कुबेर है, जो देवताओं का कोषाध्यक्ष है। कुबेर शिवजी का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए वह प्रतिदिन संपूर्ण विधि के अनुसार शिवजी की पूजा अर्चना करता। कुबेर ने अपने निजी उद्यान की देखरेख के लिए हेम नाम माली को रखा। वह माली कुबेर की तरह ही यक्ष था। उसका कार्य था कि प्रतिदिन मानसरोवर में जाता और वहाँ से सुंदर और सुगंधित पुष्प लेकर आता। वह अपने स्वामी कुबेर को देता ताकि वह इन पुष्पों से अपने आराध्य शिवजी की पूजा कर सके। हेम माली की एक सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम स्वरूपवती था। वह अपनी पत्नी से अत्यधिक आसक्त था, और यही आसक्ति उसे अपने पत्नी की ओर ले जा रही थी, जहाँ चारों ओर अंधकार था। लेकिन हेम माली अपने ऊपर आने वाले इस डरावने भविष्य से पूर्ण रूप से अनजान था। एक दिन ऐसा हुआ कि मानसरोवर से पुष्प लेकर आने के बाद हेम माली अपने स्वामी कुबेर के पास जाने की बजाय सीधा अपनी पत्नी के पास चला गया। पत्नी के साथ आनंद, प्रमोद और रमण करने लगा। वह इतना व्यस्त हो गया कि वह भूल ही गया कि उसे अपने स्वामी के पास भी जाना है। जहाँ हेम माली अपनी पत्नी के साथ व्यस्त था, वहीं इसी बात से अनजान कुबेर ने अपने नित्य कर्म अनुसार शिवजी की पूजा करना आरंभ किया। और अचानक उन्हें पता चला कि दोपहर की पूजा में अर्पण करने वाले पुष्प अभी तक नहीं आए। इतनी महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध ना होने पर
कुबेर ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि पता लगाया जाए कि हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया है। स्वामी से आज्ञा पाकर सेवक ने शीघ्र ही पता लगाया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ रमण करने में व्यस्त है। यह जानकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने आदेश दिया कि हेममाली को शीघ्र ही सभा में लाया जाए। जब हेममाली को इस पूर्ण वृत्तांत का पता चला तो उन्हें अपनी भूल समझ आई कि अपनी पत्नी से आसक्ति के कारण वह अपने कर्तव्य को पालन करना भूल गए। हेममाली डर से कांपता हुआ कुबेर के सामने जाकर खड़ा हुआ। कुबेर के शरीर से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। कुबेर ने हेममाली को श्राप दिया कि तुम्हें सफ़ेद कोढ़ की बीमारी हो, तुम निम्न लोक में जाकर रहो। पत्नी की आसक्ति की वजह से तुम अपने धर्म का पालन करना भूल गए। अब तुम्हें उसी पत्नी से वियोग सहना होगा और तुम इसी तकलीफ़ के योग्य हो। इसी श्राप के कारण वे तुरंत अलकापुरी नगरी से गिरकर पृथ्वीलोक में आ पहुँचे और आंखें खुलने पर उनके सामने अंधकार गहरा जंगल था, जहाँ ना तो भोजन के लिए कुछ था, ना ही पानी था पीने के लिए। उनके ऊपर से उन्हें बीमारी थी सफ़ेद कोढ़ की। सर्दी व गर्मी में इस भौतिक संसार के ताप को सहते रहे। इतनी पीड़ामय स्थिति में भी उन्होंने शिवजी की पूजा करना नहीं छोड़ा, जिनसे उनकी चेतना शुद्ध रही और शिवजी की कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म का भी स्मरण रहा। एक समय घूमते घूमते वह हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उन्हें एक महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि का आश्रम मिला। वास्तव में हेममाली का बहुत ही सौभाग्य था जो उन्हें एक महान ऋषि का संग प्राप्त हुआ। उनके शरीर से दिव्य कांति निकल रही थी। उन्होंने हेममाली से पूछा कि वास्तव में तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। यह सुनकर हेममाली ने अपना दुख प्रकट किया और बताया कि वह कुबेर का सेवक यक्ष है और एक दिन वह पूजा के लिए पुष्प लाना भूल गए थे, जिसकी वजह से उन्हें यह श्राप प्राप्त हुआ। उन्हें सारा कथा वृतांत सुनाकर प्रार्थना करने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप मेरी सहायता करें, मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। मार्कंडेय ऋषि ने जब हेममाली के ये प्रेम पूर्वक वचन सुने तो उन्होंने हेममाली से कहा, क्योंकि तुमने मुझसे सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें अब एक ऐसे व्रत का विषय में बताऊंगा जिसका पालन करने से तुम्हें अपार मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। अगर तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करो, जिसे योगिनी एकादशी भी कहा जाता है, तो तुम्हें अवश्य ही इस दुख भरी स्थिति से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली को अत्यंत खुशी मिली। कृतज्ञतापूर्वक उनकी आंखों में आंसू झलके और उन्होंने बारंबार ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। फिर उन्होंने ऋषि द्वारा बताए गए इस व्रत का पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपना सुंदर शरीर पुनः प्राप्त हुआ और वह प्रसन्नतापूर्वक अपनी नगरी अलकापुरी में अपने परिवार और स्वामी के पास चले गए। योगिनी एकादशी का महत्व दर्शाती हुई इस कथा के सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे धर्मराज, जैसा कि आपने सुना, योगिनी एकादशी का पालन करने का अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। तो कोई भी व्यक्ति इस दिन अपनी क्षमता अनुसार इस व्रत का पालन करता है तो उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस योगिनी एकादशी का पालन करता है उसे इस भौतिक संसार रूपी विशाल समुद्र को आसानी से पार कर सकता है और अंत में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करने पर भी उतना ही फलदायी है। तो चलिए हम सब भी इस भौतिक संसार रूपी सागर को पार करने के लिए इस पवित्र योगिनी एकादशी का पालन करें।
इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करें। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल का त्याग करें और सांसारिक बातों से अपने समय को ना गंवाएं। भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करें, उनका स्मरण करें और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। हरे कृष्णा। योगिनी एकादशी की जय।